द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट सामने आई है और यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं, रिपोर्टर कलेक्टिव्स के द्वारा तैयार की गई है, जिसे अल जजीरा नाम के अंतरराष्ट्रीय न्यूज वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इतना बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने इस मामले में एक लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी और स्ट्रीमिंग के 2 घंटे के बाद ही उस वीडियो को वहां से हटा दिया गया है। हालांकि इस संबंध में कुछ ऑडियो क्लिप हमारे पास हैं, जिसे अभी हम आपको सुनाएंगे भी। जो खुलासा कर रहे हैं उनका नाम है वी.आर. सुब्रमण्यम। वो नीति आयोग के सीईओ हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं वो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे सत्ता में, केंद्र में प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने राज्य के बजट को कम करने की कोशिश की। जो सिफारिश की गई थी 42% तक राज्य को हिस्सेदारी मिले, उसे वो कम करके 32-33% के बीच ही रखना चाहते थे। और इसको लेकर जब फाइनेंस कमीशन उनके सामने अड़ गया तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को बैकफुट पर भी आना पड़ा है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन उससे पहले ऑडियो क्लिप के कुछ हिस्से को हम सुनाते हैं। दरअसल उस वक्त जो फाइनेंस कमीशन के बॉस थे वाई.आर. रेड्डी, उन्होंने सुब्रमण्यम जी से कहा कि जाओ अपने बॉस से कह दो, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह दो कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, इसमें कोई बदलाव भी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को बदला नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, और सरकार इसमें असहमति तो जता सकती है, लेकिन इसे वो चेंज करने के लिए भी नहीं कह सकती है अगर फाइनेंस कमीशन अड़ जाए तो। जरा सुनिए क्या हुआ था। 14th Finance Commission, why they ready one? They raised the devolution to states to 42%. I was at the heart of the discussion, not hard, a tripartite discussion between Dr. Reddy, me and the Prime Minister. No finance ministry. Should it be 42 or 32 or some number in between? The previous number was 32. And in good, South Indian English, he told me in the end, Appa, brother, go and tell your boss, he has no choice. He said, go and tell your boss, he has no choice. तो सुना आपने। इसके बाद जब विवाद बढ़ने लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को वहां झुकना ही पड़ा और फिर ऐसी स्थिति हो गई कि उस रिपोर्ट को दोबारा से तैयार करना पड़ा और महज 2 दिनों में उस बार बजट के लिए ये सारा कुछ लिखना पड़ा, फिर से 2 दिनों के भीतर, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक सिफारिश कर दी कि जो कल्याण योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें 36,000 करोड़ का बजट था, खास करके महिलाओं के लिए जो मातृत्व वाला जो भी योजना है, उन सबको जोड़ते हुए कि इन्हें घटाकर 18,000 करोड़ कर दीजिए। अब ये सब कुछ खुलासा जब हुआ है तो हैरानी होती है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुब्रमण्यम जी। It's interesting to understand why the Finance Commission's powers are there and what they stand. By the way, Finance Ministry was hell bent on not going beyond 23. That's it. 2 lakh crores was the loss to the central government, at least as far as fiscal devolution is concerned. And actually the budget was written in 2 days that year. 2 days. Because this recommendation was accepted so late, and everything was written at that time. It had become Niti Aayog by then. In a conference room in Planning Commission, Niti Aayog, 4 of us sat and actually recast the entire budget. तो सुना आपने। इस संबंध में अल जजीरा पर रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को भी हम दिखाते हैं, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के रूप में भारत के मोदी ने गुप्त रूप से राज्य निधि में बड़े पैमाने पर कटौती करने की कोशिश की है।
और यह खुलासा जो कर रहे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। यहां लिखा हुआ है साफ तौर पर कि संघीय बजट बनाने में वित्तीय सौदेबाजी और पर्दे के पीछे की चालबाजी के ये खुलासे सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने किए। प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में वह मोदी और वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी के बीच पिछले दरवाजे की बातचीत में संपर्क करता थे। अब जरा सोचिए कि किस तरीके का काम प्रधानमंत्री मोदी करना चाहते थे। उन्होंने गुजरात छोड़कर जब दिल्ली जाने का रास्ता चुना तो उससे पहले तक जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब वो वकालत करते थे कि राज्य सरकारों के लिए केंद्र से हिस्सेदारी 50% तक की हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठे उन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी और वो लगातार चाह रहे थे कि राज्यों की हिस्सेदारी को कम कर दिया जाए। यहां तक दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार के पास अब इंडिपेंडेंसी के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत कम संसाधन रह गए हैं। जीएसटी आने के बाद से भी एक बड़ा हिस्सा केंद्र को ही चला जाता है। तमाम इस तरीके से ये आरोप लगे हैं। यहां लिखा हुआ है कि यह संभवतः पहली बार है जब वर्तमान भारत सरकार के किसी शीर्ष सरकारी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने शुरू से ही राज्यों के वित्त को निचोड़ने की कोशिश की थी। यह चिंता अब राज्यों द्वारा बार बार उठाई जा रही है। अब जरा सोचिए कि ये सारी बातें जब वो सेमिनार में बता रहे थे तो उस सेमिनार को ही अब वहां से हटा दिया गया है, उसे प्रसारित करने से ही रोक दिया गया है। अब यह जरा देखिए कि हम आपको अल जजीरा के उस हिस्से को दिखाते हैं जिसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सारी बातों का खुलासा किया है। दरअसल है क्या, विवाद क्या है। यहां लिखा हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी। लगभग उसी समय नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचार कर रहे थे और आयोग से राज्यों को 50% हिस्सा देने के लिए कहने के लिए समाचार में आए थे। अब यहां से आगे देखिए कि दिसंबर 2014 में क्या हुआ। दिसंबर 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों को केंद्रीय करों का 42% हिस्सा मिलना चाहिए, जो उस समय तक उन्हें 32% मिल रहा था। लेकिन मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं और उनका वित्त मंत्रालय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 33% और संघीय सरकार के लिए एक बड़ा हिस्सा रखना चाहते थे। अब जरा सोचिए कि 33% मात्र और बाकी केंद्र अपने पास रखना चाह रहा था। अब ऐसे में जो संवैधानिक नियम है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के साथ सरकार क्या कर सकती है, उसके मुताबिक सरकार के पास विकल्प क्या रहता है, जरा देखिए। संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार के पास केवल 2 विकल्प हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करें या उन्हें अस्वीकार करें और एक नया आयोग स्थापित करें। वह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इसके साथ बहस या बातचीत नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्राइवेट बातचीत की, उन्हें बुलाकर YV रेड्डी साहब को, और उसमें सुब्रमण्यम साहब भी गए थे। अब संपर्क कार्यकर्ता के तौर पर थे तो बातचीत शुरू हुई और बातचीत का अंश इस वक्त आपके सामने है। यहां लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी जी, जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, से राजस्व हिस्सेदारी पर अपनी सिफारिशों को कम करने के लिए ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की कोशिश की। पैनल पर अपनी टिप्पणी में सुब्रमण्यम ने कहा कि वह उस बातचीत में एकमात्र अन्य व्यक्ति थे। अब इससे समझ जाइए कि क्या स्थिति हो गई है। यह क्लियर है कि सुब्रमण्यम जी बता रहे हैं कि बैठक में रेड्डी साहब जिद पर अड़ गए थे, मोदी जी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम ने कहा बातचीत 2 घंटे तक चली लेकिन रेड्डी जिद पर अड़े रहे। सुब्रमण्यम ने रेड्डी को याद करते हुए कहा, अच्छी दक्षिण भारतीय अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, अप्पा भाई जाओ और अपने बॉस प्रधानमंत्री को बताओ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को वित्त आयोग की 42% सिफारिशें माननी पड़ी हैं और इसे अलग अलग अधिकारियों के द्वारा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सत्यापित भी करा लिया है। उस साल बजट में जो देरी हुई थी रिपोर्ट तैयार करने में, महज 48 घंटे के भीतर सब कुछ तैयार करना पड़ा था। तो यह जबरदस्त खुलासा है प्रधानमंत्री
मोदी जी किस तरीके से अब चीजों को प्रभावित कर रहे हैं, यह बातें अब उनके ही अधिकारी दिल खोलकर सामने रख दे रहे हैं। हालांकि उनके इन सारे कंटेंट को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।